इस वीडियो में मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर के बारे में जानेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। तो सबसे पहला अंतर देखिए, मांग का विस्तार एक ऐसी दशा है जिसमें अन्य बातों के समान रहने पर केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जबकि मांग की वृद्धि एक ऐसी दशा है जिसमें कीमत के अलावा अन्य घटक के कारण वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। यानी मांग का विस्तार का मतलब है, अगर कीमत गिर रही है और वस्तु की मांग बढ़ रही है तो इसको मांग का विस्तार कहते हैं। जबकि कीमत के अलावा जो दूसरे कुछ कारण होते हैं जिनके कारण वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, इस दशा को बोला जाता है मांग की वृद्धि। तो पहला अंतर क्या हो गया है? मांग का विस्तार एक ऐसी दशा है जिसमें अन्य बातों के समान रहने पर केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जबकि मांग की वृद्धि एक ऐसी दशा है जिसमें कीमत के अलावा अन्य घटकों के कारण वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। अब दूसरा अंतर देखिए, इसमें मांग के विस्तार से अभिप्राय है वस्तु की कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग। मांग में वृद्धि का अर्थ है वस्तु की उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मांग या ऊंची कीमत पर भी वस्तु की उतनी ही मांग। तो क्या हो गया दोनों में अंतर, मांग के विस्तार में और मांग में वृद्धि में? अगर वस्तु की कीमत कम हो रही है तो क्या होगा? मांग बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं मांग का विस्तार। और अगर वस्तु की कीमत वही है लेकिन वस्तु की मांग बढ़ जा रही है, या वस्तु की कीमत बढ़ गई है फिर भी मांग उतनी ही है, तो इसको बोला जाता है मांग में वृद्धि। अब तीसरा अंतर देखिए, मांग के विस्तार में मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर संचलन होता है, जबकि मांग में वृद्धि की स्थिति में मांग वक्र दाएं या ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अगला जो चौथा अंतर है वो है मांग का विस्तार की स्थिति में मांग वक्र नहीं बदलता है। जब मांग के विस्तार की स्थिति होती है मांग वक्र नहीं बदलता है, उसी मांग वक्र में संचलन होता है, जबकि मांग में वृद्धि की स्थिति में मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है, खिसक जाता है या बदल जाता है। ये तो थे अंतर, इसको हम टेबल के द्वारा और ग्राफ के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए मांग में विस्तार, यहाँ पे दिया हुआ है कीमत प्रति इकाई, ये है मांग में मात्रा। अगर कीमत 20 रुपया है, मांग है 50 के बराबर। जैसे जैसे कीमत गिर रही है, 20 से 15 रुपये है, फिर 10 रुपये है, तो मांग बढ़ते जाएगी। ये क्या है? 50 रुपये, 50 मात्रा हो गई, और ये 100 मात्रा और ये 150 मात्रा। यानी अगर 20 रुपया कीमत है तो मांगी जाने वाली मात्रा 50 है। कीमत कम हो गई, मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ गई है। कीमत और कम हो गई, मांगी जाने वाली मात्रा और बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मांग में विस्तार जो है ये कीमत पर निर्भर होता है। कीमत के कम होने पर मांग जो है ये बढ़ते जा रही है। तो इस तरह से इसको बोला जाता है मांग में विस्तार, और ये सीधे कीमत से इसका संबंध होता है। अब मांग में वृद्धि क्या है? देखिए मांग में वृद्धि है, अगर कीमत देखिए 20 रुपया है, मांग 50 के बराबर है, कीमत उतनी ही है, मांग बढ़ गई है। इसी तरह से यहाँ पर भी कीमत उतनी ही दिखा रखी, मांग क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसका मतलब कीमत तो स्थिर है लेकिन मांग बढ़ रही है, तो इसको बोला जाता है मांग में वृद्धि। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कीमत के अतिरिक्त दूसरे कारक ऐसे होते हैं जो मांग में वृद्धि को प्रभावित करते हैं।
इसी तरह से एक अन्य तालिका और देख लीजिए, मांग में वृद्धि की है। यहाँ पे कीमत प्रति इकाई है, यहाँ पे मांग की मात्रा है। कीमत क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। कीमत बढ़ने के बावजूद मांगी जाने वाली मात्रा जो है वो उतनी ही है। यहाँ पे देखिए कीमत 20 है, तब भी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा 100 है। कीमत बढ़ गई 40 हो गई, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा फिर भी उतनी ही है। कीमत और बढ़ गई है, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा फिर भी उतनी ही है। तो इसको बोला जाता है मांग में वृद्धि। तो इस तरह से ये मांग में वृद्धि की तालिका है। अब देखिए मांग में वृद्धि के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक रूप से वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह से जब प्रतिस्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में भी वृद्धि होती है। जब पूरक वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल के दाम कम हो गए तो कार की मांग बढ़ जाएगी। जब फैशन या ऋतु में परिवर्तन होता है तो उस समय भी मांग जो है ये बढ़ जाती है। खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाती है या क्रेता ज़्यादा हो जाते हैं तब भी मांग में वृद्धि होती है। इसी तरह से जब लगता है कि आने वाले समय में या भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उस समय भी मांग में वृद्धि हो जाती है वर्तमान समय में। इसी तरह से जब भविष्य में उपभोक्ता की आय बढ़ने की संभावना होती है तो मांग में वृद्धि होती है। तो मांग में वृद्धि के जो कारण हैं इनके कारण क्या होता है, मांग कीमत जो है प्रभाव नहीं डालती है वस्तु की मांग में, बल्कि अन्य कारक जो हैं मांग में वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसको हम अब ग्राफ के द्वारा भी पूरा ये समझ सकते हैं। इसमें देखिए ग्राफ से ही इसको हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए ग्राफ दिखा रखा है, डी एक ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ जो है मांग वक्र ग्राफ है। तो ये मांग वक्र है, डिमांड कर्व इसको कहते हैं। इसमें दिखा रखा है देखिए, अगर कीमत पहले 20 रुपया है तो मांग कितनी है वस्तु की, 75 के बराबर है। वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा 75 है, 75 है। अगर कीमत 20 है, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा 75 है। कीमत गिर गई है, अब 10 रुपये के बराबर हो गई। कीमत गिरेगी तो क्या होगा, मांगी जाने वाली मात्रा कितनी हो गई, 100 हो गई, यानी बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कीमत कम हो रही है, मांगी जाने वाली मात्रा जो है ये यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये हमको क्या दिखा रहा है, मांग में विस्तार को दिखा रहा है। मांग में विस्तार क्या हो रहा है, सीधे कीमत से प्रभावित हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो ग्राफ है इसमें मांग में जो संचलन हो रहा है किधर को हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर को हो रहा है। ये एरो दिखाया हुआ है उसमें। तो ये मांग में जो विस्तार है ये ऊपर से नीचे की ओर को हो संचलन है इसमें। यहाँ पे देखिए कीमत कम हो रही है और मांग बढ़ रही है, तो ये मांग का विस्तार कहलाता है। इसी तरह से मांग में वृद्धि देखिए, मांग में वृद्धि क्या है, जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है, यहाँ पर वस्तु की कीमत दिखा रखी है। अब इसमें देखिए जो पहले ग्राफ है डी ग्राफ जो है ये क्या दिखा रहा है, ये मांग वक्र को दिखा रहा है, डिमांड कर्व है। इस समय क्या है, वस्तु की कीमत अगर 10 रुपये के बराबर है, मांगी जाने वाली मात्रा 60 के बराबर है। अगर वस्तु की कीमत इतनी ही है, मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ गई है, 80 के बराबर है, तो इसका मतलब मांग वक्र खिसक कर दाईं ओर चला गया है, शिफ्ट हो गया। डी वक्र जो है अब कौन सा बन गया नया वक्र,
D1 वक्र बन गया है। तो ये प्रदर्शित कर रहा है मांग में वृद्धि को, क्योंकि यहाँ पर कीमत तो उतनी ही है, निश्चित है 10 रुपया, लेकिन मांग क्या हुई है 60 से 80 हो गई है, यानी मांग बढ़ गई है। इसे कीमत में वृद्धि कहा जाता है। तो इस तरह से कीमत में जब वृद्धि हो रही है, कीमत निश्चित है, मांगी जाने वाली मांग की मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो जो ग्राफ है ये दाईं ओर को शिफ्ट हो जाएगा या स्थानांतरित हो जाएगा या अपनी जगह से खिसक जाएगा। इसी तरह से देखिए, जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है, उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ देखिए, पहले है डी ग्राफ। उस समय क्या हो रहा है, वस्तु की कीमत मान लीजिए 10 रुपया है, मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है 50 के बराबर है। अब कीमत मान लीजिए 20 रुपया है, मांगी जाने वाली मात्रा फिर भी कितनी है 50 है। तो ये ग्राफ क्या होगा, शिफ्ट होके दाईं ओर को चला जाएगा, क्योंकि कीमत बढ़ने के बावजूद मांग उतनी ही है। तो हम क्या कहेंगे, जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है, तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रखा, 10 रुपया अगर वस्तु की कीमत है, मांगी जाने वाली मात्रा 50 है, कीमत बढ़ गई है तब भी मांगी जाने वाली मात्रा 50 के ही बराबर है। तो इसका मतलब ग्राफ जो है, मांग वक्र जो है, ये दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा और एक नया वक्र बनेगा D1। तो ये नया मांग वक्र है, ये मांग में वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर के बारे में जाना, और साथ ही इसको टेबल के द्वारा और ग्राफ के द्वारा अच्छी तरह से समझ लिया है।